हाँ जी दोस्तों, तो हमारे अन्ना रविचंद्रन अश्विन के फैंस बहुत ज्यादा शॉक में हैं क्योंकि अश्विन ने अचानक से रिटायरमेंट क्यों लिया। अश्विन देखो, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, ठीक है। अभी पर्दे के पीछे की खबर तो हमारे पास आई नहीं है और वो बहुत जल्दी आएगी। अश्विन खुद बताएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, मतलब सारी चीजें रिवील करेंगे और वो जब पता चलेगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी क्या कुछ उसमें कयास लगाए जा रहे हैं और क्यों अश्विन ने रिटायरमेंट ली, इस पे हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है। जहां तक मेरे को खबर आई है और जैसी मैंने रिसर्च की है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और क्या वजह रहे जो अश्विन ने रिटायरमेंट ली है सीरीज के बीच में। देखो, पहली बात तो यह है कि सीरीज के बीच में रिटायरमेंट लेने की ऐसी कोई वजह पहले नहीं बनी थी। यदि पहले बनी थी तो अश्विन शायद सीरीज खेलने ही नहीं आते, क्योंकि सीरीज को बीच में छोड़ना, अश्विन जैसे यदि हम बात करें दिग्गज प्लेयर की जो टीम इंडिया के लिए लड़ते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, वो टीम इंडिया को ऐसे बीच में अधर में छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि चौथे और पांचवें टेस्ट मैच में टीम इंडिया को उनकी जरूरत पड़ जाए। क्या पता किसी स्पिनर को हमारे चोट लग जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो टीम इंडिया को ऐसे अधर में छोड़ के जाने वाले अश्विन प्लेयर नहीं है। तो ऐसी क्या वजह रही कि टीम इंडिया को अधर में छोड़ के अश्विन वापस इंडिया लौट गए हैं और एकदम से उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया, ठीक है। अब देखो, जब पहले अश्विन रोहित शर्मा के साथ आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने पहले ही बोल दिया था, आते ही आपने सुना होगा कि मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा और प्लीज मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन ना पूछे और मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा, मैं सिर्फ एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने आया हूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। उन्होंने सिंपली आके बोला कि आई एम टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, मींस दैट टेस्ट मैच, ओडीआई और टी20, उन्होंने सबसे रिटायरमेंट की बोली। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली है जो कि उनके जो चाहने वाले हैं ना, उनके गले से नीचे नहीं उतर रही है। वो बात क्या है? वो बात यह है, उन्होंने बोला कि मैं अभी भी ये समझता हूं कि मेरे अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है और मैं वो क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के और क्लब लेवल क्रिकेट खेल के मैं अपनी वो चाह पूरी करूंगा। इसका मतलब उन्हें लगता है कि मेरे अंदर अभी बहुत क्रिकेट है। तो किसको ऐसा लगा कि भाई उनके अंदर क्रिकेट नहीं है? क्योंकि यदि उनको लगता कि उनके अंदर अब क्रिकेट नहीं बची है, वो अब नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो यहां पे रिटायरमेंट क्यों लेते? क्योंकि वो एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है और इंडिया के मेन स्पिनर्स हैं, ठीक है ना। तो उनको अभी लग रहा है कि मेरे अंदर क्रिकेट बाकी है। लेकिन ऐसा कौन है जिसको लग रहा है कि अश्विन के अंदर क्रिकेट बाकी नहीं है? तो क्या अश्विन से जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलवाया गया है? बहुत सारी दोस्तों ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्या गंभीर के आने पे टीम इंडिया बिखर गई है? आपने देखा होगा, जब तक राहुल द्रविड़ का टेनर था, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पे भी कोई सवाल नहीं थे। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की बहुत तारीफ हो रही थी, इंडिया लगातार मैचेस जीत रही थी, इंडिया टूर्नामेंट जीती है, इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। वो अलग बात है कि फाइनल हम लोग हार गए थे। कई बार दोस्तों होम प्रेशर भी रहता है कि भाई मोदी जी मैच देखने आए हैं, उसके अलावा 1-1.5 लाख पब्लिक हमको देखने आई है, तो बहुत प्रेशर रहता है। यदि आप क्रीज पर हो गए, आप बैटिंग कर रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा इन प्लेयर्स के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर होता है। यदि हम बैटिंग करने उतर रहे हैं, हम मैच खेलते हैं, तो हम अपने शौक के लिए खेलते हैं, ठीक है। हम रन मार रहे हैं, हम कैसे भी मार सकते हैं भाई, हम आउट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं जहां पर 1.5 लाख की पब्लिक उनको देख रही है, वो एक शॉट मारेंगे, वो आउट हो गए, तो फिर भाई पूरी पब्लिक उनको हूटिंग करेगी। वो वर्ल्ड कप फाइनल है, तो उनके ऊपर जितना प्रेशर है आप समझ नहीं सकते हो भाई साहब। इतना ज्यादा प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर कि उनको, आप ये सोचो क्या, कम से कम 25 ईंटों का बोरा रख दिया उनके ऊपर। बहुत प्रेशर होता है वर्ल्ड कप फाइनल का, और अपने ही घर में जहां मोदी जी देखने आ रहे हैं, ठीक है, सब लोग देखने आ रहे हैं, सारे फैमिली मेंबर्स हैं, पूरी पब्लिक देख रही है, सब लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं, तो बहुत प्रेशर है। चलो उस बात पे हम लोग नहीं जाते। लेकिन क्या गौतम गंभीर की अगुवाई में जब से गौतम गंभीर बने हैं हेड कोच, तब से टीम इंडिया थोड़ी सी बिखरी बिखरी नजर आ रही है और ये लग भी रहा है, ठीक है। रोहित शर्मा की कप्तानी पे भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखो, रोहित शर्मा, जब से हम बात करें, देखो गौतम गंभीर की टेनर में कितनी सीरीज खेली गई है। अभी हम गए थे श्रीलंका, टी20 सीरीज हम जीते थे 3-0 से, लेकिन ओडीआई सीरीज हम 2-0 से हार गए थे, ठीक है। अब क्योंकि एक मैच टाई हो गया था, उसके अलावा 2 मैच टीम इंडिया हार गई थी, जबकि श्रीलंका से हारने वाली टीम इंडिया टीम नहीं है। चलो उसको छोड़ो। उसके बाद फिर बांग्लादेश आई, बांग्लादेश को तो हमने हरा दिया, बांग्लादेश वैसे भी इस लेवल की टीम नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड आई,
वो भाई आज तक एक टेस्ट मैच इंडिया में नहीं जीती थी और आखिर 3 टेस्ट मैच इंडिया में जीत गई। तो ऐसा क्या है कि क्या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की बन नहीं रही है? क्या गौतम गंभीर अपने डिसीजन रोहित शर्मा पे थोप रहे हैं, जो रोहित शर्मा भी अनकंफर्टेबल नजर आ रहे हैं? आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा आजकल पवेलियन में बैठ के ना बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखते, बहुत ज्यादा परेशान से दिखते हैं। और जब इंसान परेशान होता है ना तो उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी नहीं आती, वो बिल्कुल बैटिंग भी उसकी खराब हो जाती है। और हो सकता है यही वजह है कि रोहित शर्मा की भी परफॉर्मेंस एकदम से डाउन हो गई है। वरना ये बंदा अभी 3-4 महीने पहले एक आग था भाई, ये बब्बर शेर था। ये T20 वर्ल्ड कप में इसी मिचेल स्टार्क को इसने एक ओवर में 4 छक्के मारे थे। ओडीआई वर्ल्ड कप में इसने क्या हाल किया था भाई, ये बंदा अलग लेवल का था। लेकिन जब से गंभीर आया इसकी परफॉर्मेंस बिगड़ गई है। विराट कोहली बहुत टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है, वो रन बनाता भी रहता है, रन हटाता भी रहता है, वो अलग है। लेकिन रोहित शर्मा जो इतना बैकफुट पे गया ना, उसकी कैप्टनसी पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। और मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर आके ना अपना थोड़ा सा डिसीजन थोप रहे हैं सीनियर प्लेयर्स पे। और यही डिसीजन था कि जिसकी वजह से हो सकता है कि जो रविचंद्रन अश्विन है उन्होंने संन्यास लिया हो, क्योंकि जो गौतम गंभीर है अब उनकी फर्स्ट चॉइस हो गए हैं। यदि ऑफ स्पिनर की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर। और रोहित शर्मा ने जब चले गए थे अश्विन, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि उन्हें पर्थ टेस्ट मैच में ही अश्विन ने बता दिया था कि भाई मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं यहां से, ठीक है। क्योंकि अब देखो, यदि पहली बात तो यह है कि पर्थ टेस्ट मैच पहला टेस्ट मैच था, यदि उनको पहले टेस्ट मैच से ही रिटायरमेंट लेना था तो फिर वो गए क्यों ऑस्ट्रेलिया? भाई वो पहले ही बोल देते मेरे को रिटायरमेंट लेना, मैं नहीं खेलने वाला। आप पूरे 5 टेस्ट मैच नहीं खेलोगे, आप चले भी गए ऑस्ट्रेलिया, या तो आप तो पूरा मन बना के ऑस्ट्रेलिया गए हो, इसका मतलब आप पे थोका गया। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं भाई, इसके पीछे की खबर हमें पता नहीं है अभी। अश्विन ने अपने मन मुताबिक नहीं लिया है ये डिसीजन। रोहित शर्मा ने क्या बोला कि उन्हें पर टेस्ट मैच में पता चल गया था, और पर्थ में रोहित शर्मा थे नहीं ऑस्ट्रेलिया में। और रोहित शर्मा भाई बहुत फ्रेंडली बंदा है, उन्होंने बोल दिया था अश्विन को कि अभी आप वेट करो, अभी मैं हूं नहीं, सेकंड टेस्ट मैच में आपको खिलाएंगे, ठीक है। और वहां पर देखते हैं, उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिएगा क्या है। और थर्ड टेस्ट मैच के बाद अश्विन ने डिसीजन लिया, तो रोहित शर्मा ने भी बहुत ज्यादा मना नहीं किया, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं चाहते कि अश्विन की भी बेइज्जती हो। और बहुत जल्दी आप देख लेना कि रोहित शर्मा भी खुद ही कह देंगे, यदि अगले 2 टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के बैट से रन नहीं निकले तो रोहित शर्मा भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले। ये आप लिख के रख लेना, विराट कोहली ले या ना ले, रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि ये बंदा बेइज्जती सहन नहीं कर सकता है ना। तो फिर बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि गौतम गंभीर जो है वो जबरदस्ती का डिसीजन थोप रहे हैं। और अश्विन को ये भी लगा होगा कि भाई अब यंगस्टर आ गए हैं, ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर आ गए हैं, वॉशिंगटन सुंदर उनसे बेहतर कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा ने अच्छी बैटिंग की, तो हो सकता है टीम इंडिया को मेरी जरूरत ना हो सकता है इस वजह से भी अश्विन ने डिसीजन लिया हो। लेकिन ये बहुत ही कम उम्मीद है कि अश्विन ने अपने मन मुताबिक डिसीजन लिया है, क्योंकि यदि अश्विन लेता, ठीक है, तो 5 टेस्ट मैच की सीरीज के बाद भी ले सकता था, चाहे उसको खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए। लेकिन 5 टेस्ट मैच की पूरी सीरीज के बाद वो लेता, एकदम से उसने डिसीजन लिया और अगले दिन वो इंडिया वापस आ गया कि जैसे कि उसको मूवी नहीं देखना उस बंदे का। तो ये बहुत कयास लगा रहे हैं कि गौतम गंभीर की जो दोस्तों जब से हेड कोच बने ना टीम इंडिया में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और गौतम गंभीर जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको प्लेयर को नहीं खिलाना, आप मत खिलाओ, लेकिन आप उस सीनियर प्लेयर को पानी के लिए नहीं भेज सकते हो यार, आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वो बंदा बहुत सीनियर है, वो आपके साथ 2011 वर्ल्ड कप खेला हुआ है, ठीक है, वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम का बंदा रहा है। उसके अलावा भाई उसने अनिल कुंबले के बाद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकिंग है वो बंदा इंडिया के अंदर, तो उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी तक नहीं पता है, पता चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।